जय हिंद दोस्तों। अपने पिछले वीडियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके समक्ष उस परिवार के बारे में, उस परिवार के बच्चे के बारे में जो कुपोषण का शिकार हैं और पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने जो खोया है उसे भी हम शब्दों के जरिए उस परिवार से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहाँ तक जाने से पूर्व एक पिता होने के नाते मेरे अंदर कुछ भाव हैं जिसे मैं शब्दों के जरिए आप सभी हमारे प्यारे, माननीय और सम्मानीय दर्शकगण के समीप रखने की छोटी सी एक मेरी प्रयास है। मित्रों, एक बच्चे का सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन हो सकता है? बिना स्वार्थ और आशा के सबसे ज़्यादा प्यार और दुलार करने वाला वह व्यक्ति कौन हो सकता है? अपने बच्चे के हर एक गलतियों को माफ़ करना, उसे दरकिनार करने वाला, उसके जीवन में सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए दिन रात एक करने वाला, अपने बच्चों के खुशियों के आगे अपने खुशियों का गला घोटने वाला आखिर वह कौन हो सकता है? अपने बच्चे के हर एक ख्वाहिशें, उनकी उम्मीदें और सपनों को सही मायने में साकार करने वाला निर्विरोध तरीके से अगर कोई इस दुनिया में हो सकता है तो आप भी जानते हैं वो शख्सियत कौन हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जैसे माता पिता, पालनहार, अभिभावक, पालक, चाहे जो भी हम नाम दें, हम हमेशा अपने बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें करने को तत्पर रहते हैं। मित्रों, आज के इस विषय में आप ध्यान देंगे कि हमारे बीच एक ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल जागरूकता के अभाव में, समाज से कटे होने के तहत, समाज के मूलधारा से नहीं जुड़ने के तहत बहुत सारी चीज़ें उनके लिए बिल्कुल नई हैं। वो बिल्कुल अज्ञानता में आज भी अपने जीवन को जीने के लिए मजबूर हैं। आप ज़रा पल भर के लिए सोचिए, अगर आपके अपने बच्चे जो आपके दिल के टुकड़े हैं, जिसमें आपका और हमारा प्राण बसता है, अगर आपको पता चले कि आपका अपना बच्चा शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर किसी एक ऐसे बीमारी से पीड़ित है जिसका इलाज और उपचार आपने हर तरीके से, हर संभव तरीके से प्रयास किया, पर वह किसी कारणवश अगर ठीक नहीं हो पाता है, तो आपके दिल में क्या बीतती होगी, क्या गुजरती होगी, वो सिर्फ वह माता पिता ही समझ सकते हैं। दिन रात उस पीड़ा को लेके निरंतर आगे बढ़ते रहने की जो जद्दोजहद है, उसकी एक एक पीड़ा और कष्ट समझने वाला सिर्फ वह पालक ही हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसे सोचें, हम और आप जागरूक हैं, थोड़ी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो जब भी हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ होता है तो हम हर संभव प्रयास करते हैं उसे एक सुखद, समृद्ध और स्वास्थ्यवर्धक जीवन देने के लिए। पर ऐसे परिवारों का क्या जो बिल्कुल समाज से कटे हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, देश के भीतरी इलाकों में, वनांचल क्षेत्रों में रहते हैं, जिन्हें ऐसी कोई भी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, शिक्षा के लाभ का हो, अपने जीवन में और अच्छे सुधार कैसे किया जाए, तकनीकी जीवन में कैसे हमारे साथ, बाहरी दुनिया के साथ आगे बढ़कर
कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चला जाए, अगर कोई जानकारी ना हो। और ऐसे में अगर उनके बच्चों के साथ ऐसी कोई चीज़ें स्वास्थ्य संबंधित होती है और उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये बच्चे अगर इनका सही तरीके से इलाज नहीं हो पाया, समय रहते इसका देखभाल नहीं हो पाया, तो इनके बच्चे के साथ कुछ भी हो आने की संभावना बने रहती है। तो चलिए आज हम डायरेक्ट उस सेंसिटिव मुद्दे को उस परिवार के साथ सीधे बात करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस संजीदा और ज़मीन से जुड़े वीडियो के साथ। दंतेवाड़ा के एक ऐसे गांव में है जिसकी स्थिति और जिसके बारे में हम दीदी से जानने का प्रयास करेंगे। इस गांव का क्या नाम है और इस परिवार की ज़मीनी क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे इनको रोजाना जूझना पड़ता है। देखिए छोटी सी बच्ची हमारे बीच रो रही है। ठीक है दीदी, आपका क्या नाम है? पूरा नाम दीदी क्या लिखते हो आप? माड़के कर्मा। दोस्तों देखिए हमारे बीच माड़के कर्मा दीदी हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दीदी कैसे अपना घर का गुजारा चलाती हैं और हमें जो जानकारी मिली है, इनके 2 बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं और इनको कैसे हम स्वास्थ्य विभाग की ओर से और नगर के आप जैसे समृद्ध लोगों से और देश विदेश में बैठे आप जैसे ऊर्जावान और सहयोग करने वाले लोग से हम क्या सहयोग इन परिवार के लिए कर सकते हैं, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं ये 2 बच्चे हमारे बीच में बैठे हुए हैं। एक का नाम है सूरज कर्मा और ये गुड़िया का नाम जैसे मुझे जानकारी मिली थी परमिला कर्मा गुड़िया का नाम है। दीदी इन दोनों का कितना उम्र हो गया है? अच्छा उम्र की जानकारी नहीं है, बच्चे कितने बड़े होंगे? देखिए अक्सर हमारे गोंड समाज में अशिक्षित होने की वजह से हम ये जान नहीं पाते हैं कि हमारा उम्र कितना है, बच्चे के उम्र कितने हैं। पर अंदाज़ा देखने से इन दोनों का उम्र 16 से 17 वर्ष के बीच में होगा। तो दीदी ये बचपन से ही ऐसे हैं? ऐसे ही। और कैसे, मतलब जब ये बच्चे जन्म लिए थे तब से ऐसे हैं? तो कभी आप लोग सरकारी हॉस्पिटल में लेके नहीं गए? कभी भी इलाज करवाने का आप लोगों ने नहीं सोचा कि इसका इलाज भी हो सकता है? मेडिकल चेकअप ले गए थे। जिला अस्पताल में एक बार लेके गए थे चेकअप कराने, तो डॉक्टर लोग क्या बोले? कुछ नहीं बोले। मतलब आप अपनी बात को ठीक से रख पाए वहाँ पे? हमारे बच्चों को इलाज इसका संभव है या इलाज हो सकता है, नहीं हो सकता है? अच्छा पापा लेके गए, तो क्या हुआ, क्या बोले डॉक्टर? अच्छा पैसा मिलेगा बोलते बताए। इलाज के साथ साथ पैसा का भी बात हुआ। पैर में दीदी क्या हुआ है? आप पैर को बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं। ये इधर थोड़ा कीला गड़ गया और 2 दिन अच्छा रहा। तो पैर में कीला गड़ गया है तो आप डॉक्टर के पास, मतलब इसका टेटनस का इंजेक्शन दीदी लेना चाहिए था ना? क्या किए हो अभी, क्या लगाए हो इसमें? देखिए दोस्तों दीदी के पैर में काम करने के दौरान कीला गड़ गया था। कीला जिसको बोलते हैं, जिसे हम लकड़ी में ठोकने का समय में उपयोग में लाते हैं। काम करने के दौरान दीदी को कीला लग गया था, लेकिन जानकारी के अभाव में, जागरण के अभाव में दीदी देसी इलाज कुछ बेला, कुछ एक आयुर्वेदिक कुछ जड़ होता है, उसको पीस के दीदी ने लगाया है। अगर टेटनस का इंजेक्शन अगर लग जाए इनको तो इन्फेक्शंस होने के डर से, इन्फेक्शंस के खतरे से दीदी बच सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे बस्तर में अक्सर जितना वनवासी परिवार है उनके साथ
ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिसे दुनिया तक हम नहीं पहुंचा पाते हैं। ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनकी परिवार की स्थिति आप देख सकते हैं। पीछे आप देख सकते हैं 3 बर्तन एक के ऊपर एक रख के वो जो महुआ का पेड़ है उससे देसी शराब बनाने का कार्य करते हैं और इसी से शायद इनका गुजारा चलता है। हम वो भी जानने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी हम स्वास्थ्य से संबंधित ये जो 2 बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं, और दीदी का जैसा कहना है कि बच्चे जन्म से ही ऐसे हैं और आज इनकी उम्र 14 से 15 वर्ष हो गई है और जानकारी के अभाव में सही तरीके से इनका इलाज अभी भी नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं भारी बारिश के बीच में हम जंगल के ठीक बीचों बीच कर्मा परिवार के साथ बैठे हुए हैं। दीदी, इससे पहले भी आपके बच्चे थे क्या? इनके अलावा भी और बच्चे थे आपके? अच्छा, और 2 थे। अच्छा, वो भी ऐसे ही जन्म लिए? वो कितने बड़े होकर गुजर गए? दोस्तों देख सकते हैं दीदी का कहना है कि इससे पहले भी इनके 2 बच्चे हुए थे और वो भी 15-16 साल के उपरांत इसी कुपोषण के शिकार रहे और आज दुनिया में नहीं रहे। तो ये 2 बच्चे भी आज इनके बीच में है और इनको हम कैसे बचा पाए आप देख सकते हैं। इनकी जो हालत है, भैया थोड़ा सा दिखाइएगा ना बाबू को, सामने आके दिखाइएगा, इधर से इनको दिखाइएगा सामने आके। ये सूरज को दिखाइएगा, इधर से पास आके ना आप थोड़ा सा कैमरा को इधर करिएगा, इनको दिखाइएगा, या उस साइड में जाके उधर से आप ले लीजिए, उधर से जाके ना, सामने से उधर से जाके उधर से कोना में चले गए ताकि ये बाबू का दिखा पाओ, अच्छे से दिखा पाओ। आप देखिए यही जो बच्चा है सूरज। अच्छा दीदी, ये लोग कैसे खाते पीते हैं? अच्छा देखिए, अभी भी जो साधारण जीवन है, जो इस उम्र के बच्चे सब कुछ अपना कार्य खाने से लेके, नहाने से लेके, अपने दिनचर्या को करने से लेके सारा काम जो खुद से करते हैं, लेकिन ये बच्चे आज भी, इनके जो माता है, इनके पिता है, यही इनको खिलाने का काम, नहलाने का काम, इनको बाकी जो दिनचर्या है इन्हें करवाना पड़ता है। ये गुड़िया की तरफ मुझे थोड़ा दिखा दीजिएगा, ये जो परमिला गुड़िया है, देखिए दोनों के दोनों बच्चे जो हैं किस तरीके से कुपोषण का शिकार हो रखे हैं। और पता नहीं हमारे इस बदमाशी कई सारे परिवार में ये समस्या होगी, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जब इस परिवार के बारे में हमें जानकारी मिली है, हम आप सभी से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं, इन परिवारों के लिए, इन बच्चों के लिए अगर कोई सहायता हो पाए, मैं जिला प्रशासन और दंतेवाड़ा के जो जिला अस्पताल के जो इससे संबंधित डॉक्टर होंगे, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो अपना बड़ा दिल दिखाते हुए सहयोग करने के लिए इन परिवार को वो सहयोग मुहैया करवाएं और अपने किसी अधिकारी को यहाँ भेज के इसके बारे में संज्ञान लें। दीदी, यहाँ पे मेतानिन दीदी लोग आती हैं क्या? कब आते हैं वो लोग? सिर्फ मीटिंग होने से आते हैं और ऐसे बीच में देख रेख करने के लिए नहीं आते हैं। दोस्तों एक चीज़ आप और देख पा रहे हैं कि गांव में जो सुदूर क्षेत्र में जो हमारे परिवार रहते हैं, जंगलों में जिनका वास होता है, वहाँ पे उनको सहयोग करने के लिए मेतानिन का अर्थ है एक ऐसी दीदी जो रात बिरात अगर ज़रूरत पड़े तो एक डॉक्टर का कार्य करती है। उनके पास ज़रूरी की जो मेडिसिन्स हैं वो जिला अस्पताल से मुहैया करवाई जाती है और वो रात बिरात कभी भी किसी भी परिवार को उस गांव में अगर ज़रूरत पड़ता है, जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं वो करने के लिए हमेशा तत्पर रहनी चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि वो दीदी जो है सिर्फ मीटिंग के दौरान आती है, बाकी समय वो नदारत रहती है। तो ये छोटी छोटी समस्या हमारे लिए हो सकती है,
पर यहाँ के लिए, इन परिवार के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे दोस्तों, जहाँ पे ये अपने जीवन को जीने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए ये जद्दोजहद करते रहते हैं। स्वास्थ्य की जो समस्याएं आपके बीच है, आपके समक्ष है, मैं आप सभी से वापस से आग्रह करूंगा कि अगर आप ऐसे परिवारों के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, कोई सहयोग करना चाहते हैं, अवश्य ही आप हमारे चैनल में आके अपना महत्वपूर्ण कमेंट अवश्य करें और अपना बड़ा दिल दिखाते हुए आगे आएं। इतना ही कहता है मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। नमस्कार।